हेलो बच्चों, ये है हिंदी का कक्षा 5 का PT1 या जिसको बोलें आवधिक परीक्षा प्रथम, जो है केंद्रीय विद्यालय का पिछले साल का पेपर। तो इसको देखते हैं क्या पेपर था और इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का पेपर इस बार का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया, उसको पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्यौहार है। इस त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। यह भाइयों के प्रति बहनों के प्यार और उनकी खुशहाली की कामना की प्रतीक होती है। भाई अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने का वचन देता है। राखी सामान्यतः सुनहरे, चमकीले और रेशमी धागे से बनती है। यह त्यौहार जुलाई अगस्त में श्रावण मास में पड़ता है। यह त्यौहार ऐतिहासिक रूप से भी प्रसिद्ध है। चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी और रक्षा का अनुरोध किया था। हुमायूं राखी पाकर इतना भावुक हुआ कि उसने तुरंत ही कर्णावती की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। रक्षाबंधन के दिन बहनें पूजा की थाली तैयार करती हैं और उसमें राखियाँ, चावल के दाने, अगरबत्तियाँ और मिठाइयाँ सजाती हैं। अपने भाइयों की आरती करने के बाद वे उनकी कलाइयों पर आकर्षक राखियाँ बांधती हैं। तो इस अनुच्छेद को हमने पढ़ लिया है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पूछे गए हैं इसके आधार पर, और हमें उसको बताना है। रक्षाबंधन किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। ये पहला हमारा उत्तर हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में क्या बांधती हैं? तो वो राखी बांधती हैं। तो भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। तो राखी बांधती हैं, पूरा आपको लिखना है स्टेटमेंट में। अगला है राखी कैसे बनाई जाती है? तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राखी सामान्यतः सुनहरे, चमकीले, रेशमी धागे से बनती है। ये हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो माह यानी कि महीना किस महीने में मनाया जाता है, हमने इसमें पढ़ा है अभी, इसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा, यह त्यौहार जुलाई अगस्त में श्रावण मास में मनाया जाता है। तो ये हो गया, जो अभी सावन चल रहे हैं, श्रावण जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा चौथा उत्तर हो गया, जुलाई अगस्त में श्रावण मास में मनाया जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा, चित्तौड़ की रानी का नाम क्या था? तो चित्तौड़ की रानी कर्णावती था। कर्णावती आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद में। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। रानी ने किससे सहायता मांगी थी? तो रानी ने हुमायूं से सहायता मांगी थी। तो ये हो जाएगा, हुमायूं से सहायता मांगी थी। चलिए इतना मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपको सारा लिखना है। रक्षाबंधन के दिन बहनें पूजा की थाली में क्या क्या सजाती हैं? तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसको देखेंगे। रक्षाबंधन के दिन बहनें राखियाँ, चावल के दाने, अगरबत्तियाँ और मिठाइयाँ सजाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न 7 का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वाक्य बनाओ। आकर्षक इस शब्द का उपयोग करके हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो कुछ ही बना सकते हैं, जैसे मैं एक बना रहा हूँ। मेले में सजी हुई दुकानें बहुत आकर्षक लग रही थी। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे अब आपको भी बनाना है, कुछ ही बना सकते हैं। अगला है मदद का शब्दार्थ लिखिए। यानी मदद का मीनिंग क्या होता है? तो होता है सहायता। सहायता। चलिए ये हमारे 9 को प्रश्न हो गए। फिर अगला है वचन बदलो। 10वां प्रश्न है वचन बदलो। तो मिठाई का क्या हो जाएगा? मिठाइयाँ। ये मिठाइयाँ हो गया। सुनहरा, सुनहरे, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है गद्य पद से। ये 5 अंक हैं। तिब्बत के 32वें राजा के मंत्री का नाम क्या था और वे क्यों चिंतित थे? चिंतित क्यों रहते थे? तो ये आपको आपकी बुक से है प्रश्न, आपको उसका उत्तर पता ही है। उनके बेटे के बारे में वो चिंतित, तो आपको इस तरह अपना लिखना है जो भी उत्तर है। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी क्यों अच्छी नहीं लगी? तो आपने पाठ पढ़ा है, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है।
खिलौना वाला कविता की कवियत्री का नाम लिखो। तो खिलौने वाला जो पार्ट है या कविता है उसमें जो कविता किसने लिखी वो कवियत्री हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। तो इसकी कविता की कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर अगला प्रश्न है, केरल में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वो मनाया जाता है ओणम। चलिए फिर अगला है हमारे पास व्याकरण का पार्ट, इसमें देख लेते हैं। वचन बदलो, घंटी का हो जाएगा घंटियाँ। फिर है खिलौना, खिलौना का हो जाएगा खिलौने खिलौने। चलिए ये खिलौने हो गए, ये घंटियाँ हो गया। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से जातिवाचक वाचक संज्ञा छांटकर लिखो। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी बैठे हैं। तो इसमें से हमें बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो पक्षी, कोई पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी पता नहीं कौन सा पक्षी है। पक्षी तोता भी होता है, मैना भी होता है, कौवा भी होता है। तो पक्षी क्या है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। तो ये जाति बता रहा है किसकी, कि पक्षी हैं। पक्षी कोई भी हो सकता है। ये हो गया शब्द जातिवाचक संज्ञा जो है पक्षी है। चलिए फिर अगला है विपरीतार्थक शब्द लिखो। अमृत का हो जाएगा विष, ठीक है। नेक्स्ट है खुश, खुश का हो जाएगा नाखुश, हो सकता है या नाराज हो सकता है। तो ये हो जाएगा नाखुश, या इसको नाराज भी लिख सकते हो। चलिए नाराज। अगला है दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण शब्द लिखो। तो यहाँ पर क्या है, केशव घुमावदार डिजाइन भी आसानी से उकेर सकता है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, विशेषण शब्द लिखना है। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है, विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है उसको बताना है। तो डिजाइन की विशेषता बताई गई कैसी, घुमावदार। तो ये हो गया घुमावदार, घुमावदार ये क्या है, हमारा विशेषण है। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। पत्थर पर बेल बूटे बनाने वाला, तो उसको बोलते हैं संगत रास, संगत रास। चलिए आगे देखते हैं सृजनात्मक लेखन में। मेरा मन पसंदीदा खिलौना विषय पर एक अनुच्छेद लिखो। तो ये आपको इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। फिर या तो इसके बाद हम भेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखो। भेड़ के बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं। फिर वर्तनी है इसमें, इसको देख लेते हैं। सही शब्द पर गोला लगाओ। संक्रांति, 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 संक्रांति। तो इसमें संक्रांति होता है, संक्रांति तो होता नहीं, संक्रांति होता है, ठीक है। ये वाला सही है हमारा। शब्द को सही करके लिखें। मुश्किल, तो मुश्किल में श आता है, मुश्किल। ये वाला सा नहीं आता, ये वाला श आता है। फिर है दिए गए वर्णों को सही क्रम से लगाकर शब्द बनाइए। तो ये कुछ हमारे पास अक्षर दिए गए हैं, इन वर्णों से हमें क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। तो इसमें देखिए घुमावदार, तो इससे बन जाएगा घुमावदार। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा शब्द बन गया जो इसका मीनिंग देता है कोई, या सही शब्द बन गया। अगला नीचे लिखे शब्द को पूरा करें। बादशाह, ये बादशाह हो जाएगा। लोनपोगार, लोनपोगार, ठीक है। तो ये लोनपोगार हो जाएगा। अगला है कोई भी 2 चंद्रबिंदु वाले शब्द लिखो। तो एक तो चांद हो जाएगा, ठीक है। फिर एक हो जाएगा आँख। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप। तो ये था हमारा क्लास 5th का हिंदी का PT1 का पेपर का सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह का पेपर आने वाला है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।